हम देखेंगे लोक देवता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो जेल प्रहरी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर, ओडू कश्मीर बाड़मेर, बुंडेल नागौर या फिर गोगामेडी हनुमानगढ़। तो तेजाजी का जो जन्म है वो हुआ था खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। ठीक है। तेजाजी के पिताजी का नाम क्या था? ताहड़जी जाट। ठीक है, ताहड़जी जाट। ठीक है। और माता का नाम क्या था? राम कंवरी। ठीक है, माता का नाम था राम कंवरी। ठीक है, राम कंवरी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता और माता से सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक देवताओं के नाम है और एक तरफ माताओं के नाम है, सुमेलित नहीं है। तेजाजी की माँ का नाम राम प्यारी, अभी मैंने बताया राम कंवरी था। ठीक है, राम कंवरी था। ठीक है। बाबू जी की माता का नाम कमला दे था, रामदेव जी की माता का नाम मीणा दे था और गोगा जी की माता का नाम बाछल था। बाकी तीनों सही हैं। तेजा जी की जो माता जी का नाम था वो राम कंवरी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? मेणा दे था, नेतल दे था, फूलम दे था या फिर पेमल दे था। ठीक है। तो तेजा जी की जो पत्नी थी उनका जो नाम है वो था पेमल दे। ठीक है, पेमल दे। ठीक है। और ये ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी? ये पनेर। ठीक है, जो ससुराल था तेजा जी का वो कहाँ था? पनेर था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी। तो परबतसर का जो मेला है वो तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ठीक है। और परबतसर कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। ठीक है, डीडवाना कुचामन के अंदर है वो परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। और ये कब बढ़ता है? ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है वो ये मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये पशु मेला लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के कौन से लोक देवताओं को धोलियाबीर के नाम से भी जाना जाता है? तेजा जी को, पाबू जी को, गोगा जी को या फिर रामदेव जी को। तो धोलियावीर के जो नाम से है वो तेजा जी को जाना जाता है। तेजा जी का जो उपनाम है वो क्या है? धोलियावीर है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि काला और बाला देवता किसे कहा जाता है? यानी काला और बाला उपनाम किस देवता का है? तेजा जी का, पाबू जी का, गोगा जी का या फिर रामदेव जी का। तो काला और बाला के जो देवता है वो तेजा जी को कहा जाता है। तेजा जी को काला और बाला के देवता और धोलियावीर दोनों ही कहा जाता है। दोनों ही उपनाम जो है वो तेजा जी के हैं। अगला प्रश्न हमारा कि तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है वो सुमेलित नहीं है? खड़नाल में जन्म स्थल हुआ था, बिल्कुल सही है। खड़नाल कहाँ पर है? नागौर में। पनेर में ननियाल है, ये गलत हो जाएगा। पनेर में इनका ससुराल था। ठीक है, पनेर के अंदर इनका ससुराल था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। ठीक है। सुरसुरा के अंदर समाधि स्थल है और परबतसर मेले का स्थल है। ठीक है, बाकी सब सही है। पनेर है वो ससुराल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि अधोलिखित में से कौन सा मारवाड़ के 5 पीरों में से एक नहीं है? ठीक है, राजस्थान के अंदर है ना वो 5 पीर हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है पाबू जी, ठीक है, जो पंच पीर के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, एक है हड़बू जी। ठीक है, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी। एक है गोगा जी, एक है गोगा जी और एक है मेहाजी मांगलिया। ठीक है, मांगलिया जी। ठीक है, तो ये पांचों जो है वो पंचपीर के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, तो पंचपीरों में से कौन नहीं है? तेजा जी है वो पंचपीरों के अंदर नहीं पूजे जाते हैं। ठीक है, रामदेव जी पंचपीर, गोगा जी, हड़बू जी और मिहाजी मांगलिया को पंचपीर के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर है, नागौर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है या फिर अजमेर के अंदर है? तो जो तेजाजी महाराज को जो पवित्र स्थल बांसी दुगारी जो है वो बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर है वो बूंदी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? बाबा रामदेव ने, पाबू जी ने, गोगा जी ने या फिर तेजा जी ने? तो तेजा जी ने जो है लाछा गुजरी की जो गाय चोरी हो गई थी तो उनकी सहायता की थी और इसी कारण से है वो इनकी इसी और बचाने के बाद जो है इनको है वो सांप ने डस लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यानी वीर तेजा जी का मंदिर जो जोधपुर के राजा अभय सिंह ने निर्मित करवाया था वो किस जिले में है? प्रतापगढ़ में है, नागौर में है, जालौर में है या फिर पाली के अंदर है? तो ये जो मंदिर है वो आपका नागौर के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। यानी जो तेजाजी को जो चबूतरा होता है उसको थान बोलते हैं, लेकिन जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं?
शरणागत बोलते हैं, घोड़ला बोलते हैं, सोहड़ बोलते हैं या फिर देवजी बोलते हैं। तो तेजाजी का जो पुजारी होता है उसको है वो घोड़ला बोलते हैं, ठीक है, घोड़ला बोला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेम्माजी, हरमलजी, रायका और सोलंकी सलजी सोलंकी संबंधित हैं, ठीक है। यह किस लोक देवता से संबंधित हैं? गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी से या फिर रामदेव जी से? तो ये जो सभी जो है वो तेजा जी के शिष्य थे, ठीक है, सॉरी रामदेव जी के शिष्य थे, ठीक है, रामदेव जी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणाद्य थी, ठीक है, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या फिर रामदेव जी? अभी हमने सभी के नाम पढ़े थे, तो जो मेणाद्य है वो रामदेव जी की माता का नाम था, ठीक है, रामदेव जी की माता का नाम है वो मेणाद्य था। अगला प्रश्न है हमारा कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? गोगा जी के, तेजा जी के, पाबू जी के या फिर रामदेव जी के? तो राजा अजमल जो है वो रामदेव जी के पिता का नाम था, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। अगला प्रश्न है हमारा कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? गोगा जी ने, तेजा जी ने, पाबू जी ने या फिर रामदेव जी ने? तो कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो रामदेव जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? गोगा जी को, तेजा जी को, पाबू जी को या फिर रामदेव जी को? तो 13 ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी को समर्पित है, ठीक है। रामदेव जी का जब मेला लगता है तो कामड़ जाति के, ठीक है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? 1468, 1448, 1458 या फिर 1438? तो रामदेव जी ने जो जीवंत समाधि है वो कब ली थी? 1458 को ली थी, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कब ली थी, किस दिन ली थी? भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को, ठीक है, एकादशी को जो है वो समाधि ली थी, ठीक है। कहाँ ली थी? रूणीचा रामदेवरा के अंदर ली थी, ठीक है, रूणीचा रामदेवरा के अंदर ली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस लोक देवता का जन्म 1405 में ओड काश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था? बाबू जी का, मल्लीनाथ जी का, रामदेव जी का या फिर देवनारायण जी का? ठीक है, तो 1405 के अंदर जो जन्म है वो रामदेव जी का है वो जन्म हुआ था, ठीक है। उड्डू काश्मीर गांव, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने समाधि कब ली थी? अभी पिछला क्वेश्चन था 1458 को, 1405 के अंदर जन्म हुआ था और 1458 के अंदर जीवंत समाधि ले ली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि नेजा, जम्मा, रिख्या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? बाबू जी से, मल्लीनाथ जी से, रामदेव जी से या फिर देवनारायण जी से? तो नेजा, जम्मा और रिख्या जो है वो रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है। तो नेजा क्या होती है? नेजा होती है इनकी जो 5 रंग की जो ध्वजा होती है ना, नेजा उसको बोलते हैं, जो 5 रंग की जो ध्वजा होती है उसको बोलते हैं। जम्मा क्या होती है? जम्मा होती है कि जो रात्रि को जो जागरण दिया जाता है ना, रात्रि जागरण को जो है वो जम्मा बोला जाता है, ठीक है। और क्या है? रिख्या, रिख्या क्या होता है कि इनके जो मेघवाड़ भक्त होते हैं ना, मेघवाड़ जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिख्या बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि किस लोक देवता ने गायों की यथार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? यानी कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने गायों को लेकर युद्ध नहीं किया था, ठीक है। तो पाबू जी है वो गायों से संबंधित हैं, गायों को लेकर युद्ध किया था, मल्लीनाथ जी ने भी किया था, देवनारायण जी ने किया था, लेकिन रामदेव जी ने जो है गायों की यथार्थ रक्षार्थ के लिए कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि नेजा से क्या हास्य है? रामदेव जी, पंचरंगी पताका, देवता का चढ़ावा, तलवार के समान एक आयुध है या फिर मंदिर का गर्भगृह है? तो अभी मैंने बताया कि नेजा जो होती है वो रामदेव जी की जो पंचरंगी पताका यानी ध्वजा होती है उसको नेजा बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी? तो रामदेव जी के जो मेले को है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको है वो पूजते हैं, इसलिए ये जो है वो पंच पीरों के अंदर शामिल है, ठीक है। इसको इन्हीं के कारण इनको जो है वो जाहिर पीर कहा जाता है, ठीक है। जो मुसलमान जाति है वो इनको पीर कह के बुलाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थानी लोकगीतों में पाए जाने वाला नेतलरा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? ठीक है, बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी? तो नेतल का भरतार यानी कि जो नेतल का पति, भरतार यानी पति, ठीक है। तो रामदेव जी की जो पत्नी का नाम था वो नेतल था, ठीक है। और इसलिए गीत गाया जाता है नेतल का भरतार, तो उसमें रामदेव जी से के संदर्भ में गाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था, तेजल था, केसर काल में था या फिर जावड़िया था? तो गोगा जी का जो घोड़ा था उसका नाम है वो जावड़िया था, ठीक है, ये ठीक है, जावड़िया था।
ठीक है, गोगा जी के घोड़े का नाम है वो जावड़िया था।